सुर्ख आंखों का जादूगर। हवा साकत थी। वादी में हर तरफ सिर्फ पार्ट 4 की लड़ाई के निशानात थे। दरख्त जले हुए, जमीन फटी हुई और फजा में बिखरा हुआ स्याह धुआं अब भी आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा था। एरोन थका हुआ चट्टान पर बैठा था। लूमी उसके पास था, लेकिन दोनों को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई दूर से उन्हें घूर रहा हो। अचानक पहाड़ों की दूसरी तरफ से सुर्ख रोशनी आसमान पर उभरने लगी। ये हल्की सी चमक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सुर्ख आंख थी और वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। लूमी ने खौफ से सर झुकाकर कहा, एरोन, ये कोई साया नहीं, ये एक जादूगर है। एरोन हैरान, जादूगर? कौन? लूमी, क्रिम्सन सोर्सरर, अंधेरों का मालिक। डार्क सरपेंट किंग उसका खादिम था। जमीन एक लम्हे को थम गई। सुर्ख बादल फटने लगे। एक लंबा ताकतवर जादूगर फजा में नमूदार हुआ। उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, मगर आंखें जलती आग की तरह रोशन थी। उसके इर्द गिर्द सुर्ख जादुई लाइनें घूम रही थी, जैसे कोई खूनी तूफान हो। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे जानवर को मारा, अब तुम दोनों मेरे कैद खाने में जाओगे। एरोन बेख्तियार खड़ा हो गया। उसने रोशन पत्थर को मुट्ठी में बंद किया। क्रिम्सन सोर्सरर ने एक हाथ बुलंद किया और आसमान से सुर्ख बिजली एरोन पर गिरने लगी। लूमी ने जल्दी से एरोन को धकेलकर नीला हिफाजती दायरा बनाया, लेकिन बिजली इतनी ताकतवर थी कि जमीन फटकर एक बड़ी खाई बन गई। एरोन और लूमी नीचे की तरफ गिरने लगे। लूमी ने चीख कर कहा, एरविन, होल्ड द स्टोन टाइट। दोनों वादी की गहराई में गायब हो गए। वो एक अजीब दुनिया में जा गिरे। यहाँ आसमान काला था, जमीन पर खून जैसे सुर्ख पत्थर थे और फजा में छोटे छोटे साए घूम रहे थे। एरोन ने रीन तर उठते हुए कहा, ये कहाँ है हम? लूमी ने आहिस्ता कहा, ये क्रिम्सन सोर्सरर की दुनिया है। यहाँ रोशनी कमजोर पड़ जाती है। एरोन का रोशन पत्थर वाकई मदहम पड़ गया था। अचानक सैकड़ों शैडो बीस्ट्स नमूदार हो गए। लंबी टांगें, टूटी हड्डियां, धुएं से बने हुए मगर दांत फौलाद जैसे। उन्होंने चारों तरफ से एरोन और लूमी को घेर लिया। लूमी ने नीली स्पीड मोशन से 5 जानवरों को पछाड़ दिया। एरोन ने अपने पत्थर से रोशनी निकालकर जमीन पर जर्ब लगाई। रोशनी की सोक वेव निकली। 20 जानवर उलट गए। एक बड़ा शैडो बीस्ट ऊपर से कूदा। एरोन ने आखिरी लम्हे में बचकर चट्टान पर कलाबाजी लगाई, लेकिन जानवर आते ही जा रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे। लूमी चीखता है, एरविन, हम घेरे में हैं। एरोन ने खुद को संभाला, धड़कता हुआ दिल, खौफ, लेकिन हौसला ना टूटा। उसने दोनों हाथों में पत्थर को बुलंद किया। पत्थर में से धीमी रोशनी निकली, फिर बढ़ने लगी, फिर उसके जिस्म में दाखिल होने लगी। अचानक एरोन के जिस्म पर सुनहरी निशान बने। उसकी आंखें सफेद रोशनी से भर गई। गोल्डन स्पिरिट मोड एक्टिवेटेड। लूमी हैरान, एरोन, ये वो ताकत है जो कभी किसी गार्डियन को नहीं मिली। क्रिम्सन सोर्सर ऊपर फजा में नमूदार हुआ। एरोन आसमान में उड़ गया। दोनों की शाएं टकराई। एरोन ने सुनहरी तलवार बनाई जो रोशनी से बनी थी। सोर्सरर ने सुर्ख आग का भाला बनाया। दोनों तेज रफ्तारी से टकराने लगे। हर टकराव से आसमान फटने लगता। सोर्सरर ने एरोन पर जंजीरें फेंकी। एरोन ने सुनहरी तलवार से उन्हें काट दिया। लूमी नीचे से नीला बीम चलाकर एरोन की रफ्तार बढ़ाने लगा। सोर्सरर पहली बार पीछे धकेला गया। क्रिम्सन सोर्सरर अचानक चीखा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब मेरी हकीकी सूरत देखो। उसका जिस्म फटने लगा। एक देव हैकल सुर्ख सांप जैसा जादुई देव तैयार हुआ। उसके 3 सर, हर सर की आंखें आतिशफशा जैसे। वो चलाया, आई एम द क्रिम्सन किंग। एरोन की सांस रुक गई। लूमी खौफ से कांप गया। क्रिम्सन किंग ने जमीन तोड़कर आग का दरिया निकाल दिया। एरोन उसके ऊपर दौड़ा। लूमी नीचे से हिफाजती जादू का रास्ता बनाता रहा। पहला सर आग बरसाए, दूसरा बिजली फेंके, तीसरा जहरीला धुआं निकाले।
ایرون تینوں سے بچتے ہوئے چکرا گیا مگر زہریلا دھواں اس کو لگا. وہ ڈگمگا کر گرا. کرمسن کنگ کا آخری حملہ ایرون پر جا رہا تھا. لومی نے اپنی ساری نیلی طاقت استعمال کی اور ایرون کو دھکا دے کر بچایا. یومی چیخا، ایرون ختم کرو اسے، اور وہ سرخ شعاع سے زخمی ہو گیا. ایرون نے غصے اور خوف دونوں سے چیخ ماری. نو! ایرون نے روشن پتھر بلند کیا. پتھر اس بار سورج کی طرح جل اٹھا. ایرون نے پوری طاقت لگا کر کہا، لائٹ آف ایٹرنیٹی. ایک زبردست دھماکہ ہوا. روشنی کی لہریں نکلی. پوری دنیا روشن ہو گئی. کرمسن کنگ کے تینوں سر چیخے مارنے لگے. اس کا جسم پگھل کر سرخ چنگاریوں میں بدلنے لگا. آخرکار وہ تھک گیا. خاموشی چھا گئی. ایرون نے زخمی لومی کو اٹھایا. لومی ہلکی سانس لیتے ہوئے بولا، تم نے کر دیا ایرون، تم سچے گارڈین ہو. ایرون کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس میں لومی کو گلے لگا لیا. اچانک آسمان کھلنے لگا. اصل دنیا کی روشنی اندر آئی. وہ شیڈو ابس سے باہر وادی میں واپس آ گئی. لومی کی سانس معمول پر آنے لگی. ایرون مسکرا کر بولا، جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی اندھیرا ہمیں نہیں ہرا سکتا. کیمرہ زوم آؤٹ ہوتا ہے. آسمان پر ٹوٹا ہوا سرخ ستارہ دکھتا ہے اور اس کے پیچھے ایک نئی نیلی چمکتی آنکھ ظاہر ہوتی ہے. To be continued part 6. ایک نئی طاقت جاگنے والی ہے. ایک نیا دشمن پیدا ہو رہا ہے اور ایرون کی اصل تقدیر ابھی شروع ہوئی ہے.